आलू आधारी पाठ में हम लोग पढ़ रहे हैं कि बेबी के बाबा उससे मिलने के लिए आए थे। उनके जाने के बाद बेबी थोड़ी दुखी हो गई थी। इसके बाद उसने सोचा कि मैं तातू की और शर्मिला दी की चिट्ठियों का जवाब देती हूँ, और जवाब दूंगी, लिखूंगी तो थोड़ा मेरा मन बहल जाएगा। तो जवाब देने के लिए वह इससे पहले जेठू की चिट्ठी एक बार फिर से पढ़ी है, जिसको हम लोगों ने देखा है कि जेठू ने बताया है कि तुम अब पहले से आज अच्छा लिखने लगी हो, अब तुम्हारी लिखावट को पढ़ के मुझे डांटने का मन नहीं होता। आगे बोल रही हैं, अब शर्मिला दी की चिट्ठी ये पढ़ रही हैं, शर्मिला दी के बारे में बता रही हैं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी। उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्या उसके साथ भी वो ऐसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ? मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं देखती, और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी मतलब बहन को। तातुस उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित कर देती। आह्लादित मतलब प्रसन्नचित्त कर देती। बेबी, एक बार सोच कर देखो, ये शर्मिला दी के शब्दों को पढ़ रहे हैं हम। बेबी, एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों है? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी तो सोचो, जिन्हें तुम माफ़ भले ही न कर सको। बेबी, जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है, और शायद वैसा करना ही भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। यदि हंसने की कोई बात ना होगी तब भी हंसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़ कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी लड़कियां बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती हैं। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती है, देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं। अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से पूछती, क्यों जी, कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता यह साड़ी पहनो, इसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो वह उस साड़ी को पहने वे मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती। फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि लोग भी कहें, देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती कि औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरों पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती हैं। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दीदी मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती बजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें, पाड़े उसके ससुराल का जगह है, मुझे देखकर जलती। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती। इसको उसको बुला आपस में खुसर फुसर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। तो ये शर्मिला दी की चिट्ठी पढ़ने के बाद, सजने के बाद वे बेबी ने अपनी राय दी है कि उसे सजना धजना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो और औरतों की तरह बिल्कुल सजाव श्रृंगार में को पसंद नहीं करती है।